हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को लेकर आई हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में व्हाट इज़ बिजनेस के पार्ट को कवर किया है, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जाकर उस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख के आओ, जिससे आपको समझ आ जाए कि बिज़नेस क्या होता क्या है, जिससे आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सबसे पहला कैरेक्टर होता है कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस बहुत अच्छे से गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करता है। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है। बिजनेस का मेन पर्पस होता है डील गुड एंड सर्विसेज के साथ डील करना। बेचना है कैसे नहीं बेचना है, उन सभी चीज़ों के साथ अच्छे तरीके से डील करना। और गुड्स भी दो तरीके से होते हैं। सर्विस गुड्स जो होते हैं वो दो तरीके से, आप सर्विस किसी को दो तरीके से दे सकते हो। एक है कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि लोग रोज़ कंज्यूम करते हैं, जैसे मिल्क। प्रोड्यूसर गुड, जिसको आपको प्रोड्यूस करना होता है, जैसे पेन जो होता है वो फैक्ट्री में बनता है, उसको टाइम लगता है, वो पहले प्रोडक्शन होता है, उसके बाद वो सेल के लिए जाता है। और कंज्यूमर गुड जो रोज़ का रोज़, आज बना आज ही सेल हो गया। मिल्क आप आज डेयरी से लेके आए और आप यूज़ कर लिए, ठीक है। तो ये दो टाइप के गुड्स भी होते हैं। सेकेंड देखो, प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का कैरेक्टर ही होता है कि वो प्रॉफिट, जो भी प्रोडक्शन करे, जो भी सेल परचेज जो भी करे, वो हमेशा प्रॉफिट मोटिव से करे। उसका मोटिव ही क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। अगर आप बिज़नेस करोगे तो कभी आप ये सोच के थोड़ी करोगे कि मुझे लॉस करना है। आपका पहला ही मोटिव होगा कि मैं ऐसा बिज़नेस करूं कि मेरे को एटलीस्ट मैंने जितना अपना पैसा लगाया है उससे थोड़ा ज़्यादा मुझे मिल जाए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बिज़नेस का मोटिव कैसा होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। एक बार रीड कर लें। इन बिजनेस द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड एक्सचेंज विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस इज बाउंड टू अर्न द प्रॉफिट टू सर्वाइवल एंड ग्रोथ। बिजनेस हमेशा ही सर्वाइवल, अगर बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो तो डूब जाएगा, तो उसकी ग्रोथ के लिए भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप लोग, एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हमेशा बिजनेस में रिस्क बना हुआ रहता है। आपका सामान सेल होगा नहीं होगा ये आपको भी नहीं पता है, तो रिस्क तो हमेशा है। अनसर्टेनिटी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है का ही मतलब है अनसर्टेनिटी। तो बिज़नेस तो पूरा इसी पे भरा पड़ा है कि कभी कुछ भी ऐसे फैक्टर्स आ सकते हैं जो आपका बिज़नेस को डुबा भी सकता है। तो आप रिस्क को अगर अच्छे से बियर कर लो, आपने अच्छे से उसको कैसे रखना है, तो आप बिज़नेस को बहुत ही अच्छे तरीके से चला पाओगे। तो कुछ टाइप्स के मैंने रिस्क जो हो सकते हैं वो मैंने लिखा है। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, सडनली जीएसटी आ गया, तो आप उसको अडॉप्ट नहीं करोगे तो फिर टैक्स मांगने आ जाएगा सरकार, और आप उसको कैसे पे करना आपको पता ही नहीं है। तो ये सारे रिस्क बने हुए रहते हैं। चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कोई कस्टमर है आपका, उसको आपका टेस्ट पसंद नहीं आ गया, तो वो तो आपको मार्केट डाउन कर देगा ना। चेंज इन टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। इन्वायरमेंट, बारिश हो गई, आपका सामान ख़राब हो गया, तो ये सारी रिस्क बनी रहती है। कंपटीटर्स इन मार्केट मार्कर नहीं होगा, मार्केट होगा, KET कर लेना आप लोग प्लीज़। तो कंपटीटर इन मार्केट, आपका सेम टाइप का कंपटीटर्स आ गया, तो ये भी तो रिस्क है ना। आपका सेल नहीं हो रहा, उसका सेल होने लगा, तो आपको सब कुछ सारे ही फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो बिज़नेस जो भी प्रोड्यूस करता है उसका पहला ही मोटिव होता है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो आप इसको रीड कर लो। बिजनेस प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही बिज़नेस का मेन सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। इसका प्राइमरी मोटिव ही होता है कि जो भी कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करना। अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप बिज़नेस कैसे चलाओगे? बिज़नेस, अगर कस्टमर ज़्यादा दिन तक खुश रहा, हर टाइम खुश रहा, तो वो आपसे ही सामान खरीदेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपसे सामान खरीदेगा तो आपकी प्रॉफिट है।
कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग। बिज़नेस एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। बिज़नेस कभी रुक नहीं सकता। आज मैं बिज़नेस चला लेता हूँ, कल मैं नहीं चलाऊँगा, ऐसा मोटिव से आप नहीं चला सकते। बिज़नेस हमेशा कॉन्टीन्यूअस ही चलता रहता है और इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होती रहती है रेगुलर बेस में। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यू चलने वाला, रेगुलरिटी मतलब हमेशा चलने वाला एक डीलिंग है। ह्यूमन एक्टिविटी है। बिजनेस एक ह्यूमन, ऑफ कोर्स ह्यूमन चला रहा है, एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए चला रहा है, तो ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। बिजनेस का एक और मोटिव होता है कि वो समाज की सेवा करें। आपको लग रहा है कि आपको किसी की हेल्प करनी है, कुछ नीड है उन लोगों का, आपकी सोसाइटी भी खुश। बिजनेस खुद का सेटिस्फाई करने से नहीं हुआ, आपका सराउंडिंग ख़राब है, आपको अपने ट्रांसपोर्टेशन में सामान लाना है, आपका बिज़नेस कहीं पे फैक्ट्री में बन रहा है, रास्ता ही ख़राब है, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कहीं आप देखना कि बहुत जगह ये होता है कि बिज़नेस, खुद के बिज़नेस को प्रॉपर्ली चलाने के लिए आपको आसपास के सराउंडिंग को और सोसाइटी को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है। बिज़नेस इन्वॉल्व ह्यूमन एक्टिविटी टू परफॉर्म ऑन डेली बेसिस। बिज़नेस हमेशा एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि डे टू डे काम में हेल्प करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बार एक्सप्लेन किया है, अब तो मुझे लगता है मुझसे अच्छा आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस भी चीज़ में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम क्या कह देते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कह देते हैं। तो बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि उसका प्रॉफिट मोटिव है। पैसा आएगा जाएगा, नहीं आएगा जाएगा, सेल परचेस नहीं होगी तो वो कैसे होगा? ठीक है। बिल्डिंग अप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत थोड़ा इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ही समझने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या। अपना काम अगर आप 4 लोगों में बांट लोगे तो आप अपना काम को और आसानी से और जल्दी से कर पाओगे। तो अगर आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एक बड़ा बिज़नेस बनाना है, खड़ा करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपना काम को किस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे प्लानिंग करके रखोगे कि आपका काम और जल्दी और प्रॉपरली हो और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा बना पाएँ। ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिवीजन ऑफ एक्टिविटी अमॉन्ग द डिफरेंट इंडिविजुअल एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब तोड़ना। ठीक है। टास्क आर defined to different individual as per their expertise and efficiency। जो जितने जल्दी काम कर पाए उस लोगों में अपने काम को वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर लो जिससे आपका काम आसानी से हो सके। ये 2 बार आ गया है, एक बार पढ़ लेने से भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। आप हमेशा अपने सामान से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तभी तो वो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। तो बिज़नेस का एक मोटिव, बिज़नेस का एक कैरेक्टर ये बनता है कि वो अपने कस्टमर को सही दाम पे, सही रेट पे अपना प्रोडक्ट दे जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे और बिज़नेस और लॉन्गर चल पाए। ठीक है। एंटरप्रेन्योर, बिज़नेस का एक बिज़नेस, आप एंटरप्रेन्योर का मतलब आप समझ सकते हो कि ब्रिज जैसा, कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, मतलब एक जन को दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करने का काम ये एंटरप्रेन्योर करता है। एंटरप्रेन्योर क्या है? ए बिज़नेस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एंटरप्रेन्योर। एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर के बिना काम नहीं करता है। ये बिकॉज ये क्या है, ये एक पर्सन है जो सारा रिस्क लेता है, वो सारा कैपिटल को मैनेज करता है और प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को भी हेल्प करता है। ठीक है। देखो, बिज़नेस एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। कैसे? बिज़नेस एक आर्ट है क्योंकि वो पर्सनल एबिलिटीज़ और अंडरस्टैंडिंग से बना हुआ है। कैसे, मैं आपको ये बताऊँ। अब एक आर्टिस्ट को देखो आप, तो वो कितने अच्छे से अपने कलाओं को निखार के अपने पेंटिंग्स में लेकर आता है। तो सेम अगर आप बिज़नेस में अपना दिमाग लगाओगे, अपनी एबिलिटीज़ लगाओगे, अपने अंडरस्टैंडिंग लगाओगे तो आप अपने बिज़नेस को उतना ही बड़ा बना पाओगे। और बिज़नेस एक साइंस है क्योंकि इसमें फंडामेंटल टेस्टेड प्रिंसिपल्स एंड लॉज आएंगे। साइंस वाला टेस्टेड प्रिंसिपल्स एंड लॉज आप जो लेबोरेटरी में टेस्ट करते हो वैसा नहीं। आप क्लास 12th में जाओगे तो आपका चैप्टर 2 होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो
उसमें आपको बताता है कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ प्रिंसिपल्स लिखते हैं कि आप ऐसे चलाओगे तो बिज़नेस ऐसे सक्सेसफुली चलेगा। तो बिज़नेस क्या है, आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। होप सो कि आपको मेरी वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आई होगी, आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स को समझ आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप फ्री हो, आप मुझे डाउट अपने मेरे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस को डाल सकते हो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई ज़रूर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बाकी के टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर करूँगी। सो thank you for the watching. Don't forget to like, share and subscribe.